दोस्तों, एक तरफ यूरोपीय यूनियन ने फिर भारत के साथ ट्रेड डील में रुकावट डाल दिया है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी मेगा डील साइन की है। क्या है पूरा मामला? क्यों ईयू भारत पर ऐसे शर्तें थोप रहा है जिन्हें भारत कभी नहीं मानेगा? और ब्रिटेन के साथ हुई इस मेगा डील से भारत को क्या मिलेगा? सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की ऐतिहासिक डील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 नेशन विजिट के दौरान ब्रिटेन पहुंचे, जहां लंदन में इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर साइन हुआ। ये डील इतनी बड़ी है कि इसे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। ब्रिटेन सरकार का कहना है ये समझौता हर साल लगभग 34 अरब डॉलर, करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार बढ़ाएगा। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक्स, कारें, मेडिकल डिवाइसेस आदि पर जो औसतन 15% टैक्स लगता था, वो घटकर 3% रह जाएगा। इससे भारत में ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों को ब्रिटिश मार्केट में एंट्री आसान होगी। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक बूस्ट। इस डील के साथ दोनों देशों ने यूके इंडिया विजन 2015 पर भी सहमति बनाई है, जिसमें डिफेंस, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी साइन हुआ है, जिससे भारत और ब्रिटेन मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट डेवलप करेंगे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इसे ब्रिटेन के लिए एक नई दिशा की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा इससे हजारों नौकरियां बनेंगी और पूरा देश विकास की ओर बढ़ेगा। अब बात करते हैं ईयू इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, जहां यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसी मांग रख दी है जिसे भारत कभी नहीं मान सकता। ईयू चाहता है यदि भविष्य में भारत अपने पूंजी प्रवाह यानी कैपिटल फ्लो, इन्वेस्टमेंट एंड विथड्रॉल पर कोई निर्णय ले, तो उसमें ईयू की भी राय मानना जरूरी हो। अगर कभी आर्थिक संकट या इमरजेंसी आए तो भारत को तुरंत फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में ईयू की अनुमति लेना मतलब देश की आर्थिक स्वतंत्रता को दांव पर लगाना। 2013 का करेंसी क्राइसिस याद होगा, जब भारत ने बाहर जाने वाली पूंजी पर रोक लगाई थी। अगर उस समय ईयू जैसा कोई संगठन रोकता तो भारत का वित्तीय तंत्र बिखर सकता था। भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ये सीधे भारत की आजादी पर सवाल उठाने जैसा है। सोचिए, पहला कारण, ये किसी भी आजाद देश की संप्रभुता पर हमला है। कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके आर्थिक फैसलों पर कोई बाहरी देश कंट्रोल करे। दूसरा, ईयू ने आज तक वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देशों से ऐसी शर्तें नहीं रखी, तो फिर भारत से क्यों? और तीसरी बात, ईयू खुद अगर कभी संकट में फंसता है तो वो ऐसे फैसले बिना किसी की इजाजत के ले सकता है, लेकिन भारत वही करे तो रोक क्यों? भारत ने साफ कह दिया है, डील होगी तो बराबरी की शर्तों पर होगी। ऐसा नहीं कि सारी पावर तुम्हारे पास और हम सिर्फ सुनते रहें। भारत अब कोई वन साइडेड मॉनिटरिंग डील नहीं करने वाला। दोस्तों, एक तरफ ब्रिटेन के साथ भारत का ये ऐतिहासिक समझौता भारत को ग्लोबल ट्रेड पावर बनाएगा, वहीं ईयू की ये मनमानी शर्तें दिखाती है कि भारत अब किसी भी कीमत पर नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेंटी की नीति पर ही चलेगा। आपका क्या कहना है? क्या भारत को ईयू की इन शर्तों के बावजूद डील करनी चाहिए या फिर ब्रिटेन जैसे देशों के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली